हाय। आज था भाई साहब मेरे बायो का पेपर। 70 मार्क्स का था, 3 घंटे का टाइम। और ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब सुबह के टाइम पे जब मैं छत पर टहल रहा था और रिवाइज करने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे दिमाग में इतने सारे ख्याल आ रहे थे कि यार मैं फेल ना हो जाऊँ, या मैं गलत ना चला जाए, या फिर जो आए वो ऐसा आए जो मुझे याद ही ना हो, या मेरे पकड़ में ना आए। बट भगवान की दुआ से, कृपा से, और मेरे थोड़ा बहुत जो मैंने दिमाग लगाया था उससे मैं सही कर आ गया। जो मुझे नहीं आता था वो उसमें मैंने कॉमन सेंस लगा के कर दिया। और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से, जो कि मैं कभी कभार इसे ओवर थिंकिंग में बदल देता हूँ, उस पर ओवर थिंक करके इमोशन को जोड़ के। पर जब मैंने क्रिटिकल थिंकिंग से काम लिया, जब मैंने डीप थिंकिंग करी इमोशन को साइड में करके, तो भाई साहब आंसर ऐसे ऐसे निकले कि पता नहीं सही। मुझे लगता है कि मैं भर के आया हूँ पूरा पेपर और सही से करके आया हूँ। बस ये बताना चाहता हूँ। और हाँ, मैंने इनर पहन रखी है, चूँकि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, बट ठंड भी लग रही है, ठीक है। और हम बैठक में बैठे हुए हैं अभी, और हाँ गर्मी आने वाली है, तो भाई बैठक में बैठना अब थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा अब। क्योंकि ठंडों के टाइम पे बैठक में बैठना बिल्कुल मन नहीं करता है, बहुत ठंड आती है। क्योंकि गेट खोलते ही पहला कमरा यही होता है। और गर्मी में अंदर के जो कमरे हैं वो भाई साहब वहाँ जाना मन नहीं करता है, पर ठंडी में वहीं मरे रहते हैं, पड़े रहते हैं। और बैठक में हम यहाँ मतलब गर्मियों में यहाँ पड़े रहते हैं बैठक में। और मैं यहीं काम करता हूँ, वर्क करता हूँ, और यहीं सीखता हूँ, यहीं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, और यहाँ ही मैं सो जाता हूँ। अब देखो मैं दिखाता हूँ, मेरा बिस्तरा भी यहीं है और मेरी किताब है यहीं। यहाँ पे मैं कुछ सीख रहा हूँ, और वो एक सीक्रेट है। नहीं, वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, मतलब वो स्कूल से रिलेटेड नहीं है, वो अलग है। और मैं हाँ, जो चीज़ें सीख रहा हूँ ना, वो अगर बता दूंगा पहले ही क्या सीख रहा हूँ, तो अगर मैं वो सही से नहीं सीख पाया तो बेइज्जती मेरी होगी। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि ये सब हो, और मैं सीख के, क्योंकि मैं जब भी हेल्प करता हूँ, मैं जब भी हेल्प, पता नहीं आपको हो पर ही नहीं हो रही है, बट जब भी मैं इस चैनल पे वीडियो डालता हूँ तो पहले मैं खुद पर टेस्ट करता हूँ। और जब तक रिजल्ट आता नहीं, अब तक मैं कुछ नहीं, प्रूफ कुछ नहीं करता। और जब होता है ना सही, तभी मैं हेल्प करता हूँ। इसका मतलब ये कि 100% ट्रस्टिफाइड, 100% जेन्यून चीज़ें बताता हूँ मैं, है ना। मेरे सकलेपन को इग्नोर करते हुए मेरी बातों को सुनने की कोशिश करो। और पीछे जो बैकग्राउंड है, पर्दा, ये भी सही लग रहा है, बट कैमरा क्वालिटी ठीक है, कोई बात नहीं, हम कंसिस्टेंटली काम कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए एक ग्रेटिट्यूड की बात है। हमें फ़क्र होना चाहिए, FUCKER, फ़क्र नहीं, फ़क्र होना चाहिए हमें अपने आप को, हमें अपने आप पे। और हाँ, एक और बात, एक चीज़ पता नहीं, एक अजीब सी चीज़ लगती है, और वो अच्छी भी लगती है मुझे, पर वो अल्टीमेटली बुरी भी लगती है। क्या है वो चीज़, बता देता हूँ ज़रा। कि जब भी मुझे डर लगता है, अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मुझे फियर ऑफ डेथ, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, जिसका मतलब मैं क्या होता हूँ, बहुत डर लगता था मुझे कि यार क्या होगा मौत के बाद, और मेरी लाइफ तो पता नहीं वेस्ट है, ये है वो है, पता नहीं क्या होगा ये है वो। धीरे धीरे मैंने जब अडॉप्ट करना स्टार्ट किया डिसिप्लिन को और पेशेंस को अपनी लाइफ में, तो मैं धीरे धीरे समझा कि हाँ यार, ये फियर ऑफ डेथ जो है ये काम का है, क्योंकि इससे हम अच्छे काम कर सकते हैं, और जो मैटर करता है वो उस पर फोकस कर सकते हैं। अगर हमें पता होगा कि हम मॉर्टल हैं, इमॉर्टल नहीं है, तो हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो हमें सही से सही टाइम पे सही चीज़ें करनी चाहिए, rather देन फालतू चीज़ों पे टाइम उड़ाने का टाइम नहीं है हमारे पास। ओके। और बट एक और बात, कि जब भी मुझे डर लगता है किसी चीज़ से, चाहे वो कोई दूसरा फियर हो या कोई भी चीज़ हो, तो मैं अपने आप एकदम फियर ऑफ डेथ सोच लेता हूँ कि यार, ये जो भी डर हो रहा है, जितने भी पैनिकिंग में दिखा रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है। मुझे अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए। और सबसे बड़ा डर मौत का है, और मौत के आगे सारे डर फीके हो जाते हैं। इस समय काफ़ी सहानुभूति, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, बट एंड में जाके मैं सोचता हूँ ना कि यार, मैं चाहे कितने भी अच्छा कर लूँ, वरना तो है ही, तो भाई बहुत बुरा लगता है। पर हाँ, मैं धीरे धीरे से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लिविंग अ लाइफ विदाउट एग्जामिनिंग, ये करना क्या है, इज़ अ वर्थलेस लाइफ। तो हाँ, इंग्लिश मैंने आई थिंक अच्छी खासी सीख ली है, मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ। और पहले इंग्लिश मैं पेरेंट्स सबटाइटल्स के भी नहीं समझ पाता था, और सबटाइटल्स के साथ तो समझ पाता ही नहीं था। मतलब हाँ, एक तरीके से इंग्लिश में समझ में आती नहीं थी, बस मैं बोल लिखे ऐसे बोलता था। बट अब मैं आराम से बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, या एक्सेंट इन इंग्लिश, और हिंदी एक्सेंट भी ठीक है। पर मैं एक नई चीज़ सीख रहा हूँ जो कि रिलेटेड है, जो मैंने अभी बात करी थी उससे ही, बट बताऊंगा नहीं, बाद में बताऊंगा जब सीख लूँगा पूरी तरीके से, या फिर जितने भी थोड़ा बेसिक्स सीख लूँगा तो। और हिंट है, हाँ जो मैं नहीं वो
और फिज़िकल नहीं, मेंटल चीज़ है, ठीक है। तो हाँ, मेरे पेपर ख़त्म होने वाले हैं, 4 दिन बचे हैं। लास्ट पेपर है इंग्लिश का इंग्लिश। तो उसके बाद बहुत सारा लगभग 1 महीना प्लस मेरे पास टाइम बचेगा खाली, जो कि अप्रैल में स्कूल स्टार्ट होते हैं, रीस्टार्ट होते हैं। रीस्टार्ट कर रहा हूँ, न्यू सेशन स्टार्ट होगा 12th का, शायद मैं 12th में आ जाऊँ, होप करते हैं। तो इस महीने पूरा मार्च खाली रहेगा और 24 तारीख को छुट्टी स्टार्ट हो जाएंगी स्कूल की। तो यानी कि 6 दिन, और ये ओके, ये बहुत 6 नहीं बल्कि फरवरी महीने चल रहा है ना, 28-29 की फरवरी, ठीक है, 28 की है। तो हाँ, बहुत दिन है, 1 महीना प्लस दिन है। तो मैं फुल्ली कंट्रोल होके कुछ नई चीज़ बिल्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैंने ऐसा करा था, वो काफ़ी छोटा स्केल था। जैसे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा था इस चैनल पे पिछले साल इसी महीने के आसपास मैं शुरू कर दिया था। मैंने सोचा था कि 10th के बाद, जैसे ही 10th ख़त्म होगा ना, तो मैं वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा, और यही मेरी लिमिट थी उस टाइम पे कि 10th ख़त्म जल्दी हो। और होने के बाद जब मैंने वीडियो डाली तो अच्छा रिस्पॉन्स आया, और सही मुझे लगा कि हाँ, वीडियो डालनी चाहिए। और ये चैनल अभी तक काम कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं सीख चुका हूँ यार, टाइम के साथ चलना चाहिए हमें। टाइम जैसे ही हमारे साथ चलना छोड़ देगा, वैसे हम वो कभी भी छोड़ता नहीं है टाइम हमारे साथ चलना, बस हम ही छोड़ देते हैं, हम ही उस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, हम ही उधर उधर की चीज़ों में ध्यान ज़्यादा देते हैं। फिर क्या होता है, टाइम हमें छोड़ के चले जाता है, और फिर रिग्रेट होती है ख़तरनाक वाली। तो हाँ, हमें पीछे जो बीता गया है समय, चाहे वो कितना बुरा हो, हमें उसे भूल के आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये मैटर करता है आज में जीना। और बस कहना आसान है, करना मुश्किल है, ये आपको लग रहा होगा, बट भाई साहब, मैं खुद ट्रॉमा से चूक जा था उस टाइम पे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना। चलो भाई, फिज़िकली तो मैं सही हो गया था 12 दिनों में बेड रेस्ट करने से, बट मेंटली जो दिमाग पे असर पड़ा था भाई साहब, फियर ऑफ डेथ उस टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही आया था। और अब जो आया है ये तो कुछ भी नहीं हो सामने उसके, बट ये भी खतरनाक सा था, पर मैंने इसे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। पेशेंस अंडर प्रेशर, कंट्रोल अंडर प्रेशर, ठीक है, बैटमैन रूल। तो हाँ, इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी रैंडम, काफ़ी मिली जुली शब्दों से बनी हुई वीडियो, थॉट्स से बनी हुई वीडियो थी। और हाँ, आई हेल्प पीपल बाय शेयरिंग माई थॉट्स, ये तो मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन है। और हाँ, मैंने ईपो की लगा दी है डीपी इस चैनल पे, चूँकि यस, जब मैं 16 साल का था तो मैंने ईपो देखना स्टार्ट करा था, हाजिम ईपो, यूट्यूब पे, इंग्लिश डब में, विदाउट सबटाइटल, जो इंग्लिश में अच्छी खासी आती थी उस टाइम पे, अब भी आती थोड़ी बहुत, और भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो उस टाइम वो भी 16 साल का था और मैं भी 16 साल का था, तो मैं काफ़ी रिलेट कर पा रहा था। और वो बुली होता था उस टाइम पर लोगों से, और मैं भी होता था, मैं वो काफ़ी रिलेट कर पा रहा था। और जब उन्हें बिल्ड कराना, भाई साहब, डिसिप्लिन कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया लोगों को। तो हाँ, वो भी स्कूल कर रहा था उस टाइम, मैं भी स्कूल कर रहा था, ठीक है। तो इस इसी को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों।